हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। एपिसोड 4 के पार्ट 3 की स्टार्टिंग होती है। जो किम है वो काफ़ी गुस्सा होता है कमल पर। किम कहता है कि तुमने कहा कि मैंने तुम्हारे सबऑर्डिनेट को डराया, पर वो तुम हो जो मुझे हर समय डराते हो। इस पे कमल किम के पास जाता है और कहता है कि आई एम सॉरी किम, मुझे बस तुम्हारे बारे में चिंता हो रही थी। वो किम को मनाने की कोशिश करता है। किम कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम दोनों साथ नहीं हैं। इस पर कमल कहता है क्योंकि तुम नहीं चाहते कि हम दोनों साथ रहे, तुम साथ नहीं रहना चाहते। इस पर किम काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तो क्या अब तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे, क्या तुम मुझे अब फोर्स करोगे। किम कहता है कि अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता तो तुम्हें खुश करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता। किम का मतलब है अगर वो कमल का बॉयफ्रेंड होता तो कमल को खुश करने के लिए किम को कमल की हर एक बात माननी पड़ती। कमल बस चुपचाप सुनता है। किम आगे कहता है एक्चुअली तुम्हें तुम्हारे लोगों से कह देना चाहिए कि मैं यहाँ एक कैदी की तरह हूँ और मैं यहाँ एक कैदी की तरह रहूँगा, क्योंकि मैं इस घर में कहीं भी अपनी मर्ज़ी से जा नहीं सकता और ना ही आ सकता हूँ। इस पर जो कमल है वो किम को मनाने की कोशिश करता है। वो किम का हाथ पकड़ता है और उससे बड़े प्यार से उसके हाथ पर किस करता है। कमल कहता है आई एम सॉरी किम, आई गिव अप। किम, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं अपनी हार मानता हूँ। तुम जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम जब भी घर के बाहर जाते हो तुम मेरे आदमियों में से किसी एक पर्सन को तुम्हारे साथ लेकर जाओगे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम किसी को अपने साथ लेकर जाओ जब तुम घर के बाहर जाओ। क्या तुम मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट मान सकते हो? क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? यह सुनने के बाद जो किम है उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वो कहता है कमल से कि तुम प्रॉमिस करते हो तुम अपना माइंड बाद में चेंज तो नहीं कर लोगे। जो कमल है वो इस पे हाँ कहता है और वो किम को किस करने जाता है। वो किस करने ही जाता है तब तक जो कमल का बॉडीगार्ड है लूप पे वो आता है और वो कहता है कि फूड रेडी हो चुका है। इस पे कमल कहता है ठीक है, हम आते हैं। फिर जो कमल है वो किम को मनाने की कोशिश करता है। वो किम को किस करने ही जाता है, पर जो किम है वो कहता है कि उसे भूख लगी है। वो कहता है कि मुझे भूख लगी है और हमें खाना खाना चलने चाहिए। फिर वो खाना खाने के लिए चले जाते हैं और जो किम है वो चला जाता है। इस पर कमल कहता है खुद से कि आखिर किम, कब तक तुम मुझसे दूर भागोगे। नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पे बायबून, किम, कमल और उसका बॉडीगार्ड खुम ये सब खाना खा रहे होते हैं। किम कहता है बायबून से कि बायबून चलो साथ में खाना खाते हैं, और कहता है खुम तुम भी हमें ज्वाइन करो, इतना सारा खाना है यहाँ पे। फिर जो बायबून और खोम है वो कमल के बोलने का इंतज़ार करते हैं। वो उसके बारे में सोचने लगते हैं। तभी कमल कहता है कि किम तुम्हें इनवाइट कर रहा है। ये मेरे इनवाइट करने यानी मेरे बोलने जैसा है, यानी किम बोले या मैं बोलूँ बात एक ही है। वो कहता है कि सिट डाउन। फिर जो बायबून है और जो खोम है वो खाना खाने बैठ जाते हैं और किम काफ़ी खुश होता है। कमल पूछता है खोम से कि बायबून के स्कूल के बारे में कोई अपडेट। इस पर खोम कहता है कि मैंने सब अरेंज कर दिया है, कल बायबून का कॉलेज का पहला दिन है। कमल कहता है वेल, तो कल तुम इसे कॉलेज छोड़ने जाओगे। इस पर बायबून कहता है कि मैं खुद कॉलेज जा सकता हूँ, पर जो कमल है वो कहता है कि खोम को तुम अपने साथ जाने दो। जो बायबून है वो हाँ बोलता है। कमल की इतनी सीरियस बात करता देख किम बोलता है कि कमल तुम थोड़ा अच्छे से बात नहीं कर सकते? बायबून तुम्हारा सबऑर्डिनेट नहीं है, वो तुम्हारे लिए काम नहीं करता। तुम थोड़ा अच्छे टोन में प्यार से भी तो बोल सकते हो, तुम्हें प्यार से बोलना चाहिए। इस पर कमल कहता है कि ये मेरी नॉर्मल वॉइस है, ये मेरा नॉर्मल आवाज़ है और मैं ऐसे ही बात करता हूँ। इस पर किम कहता है कि ये कैसी नॉर्मल वॉइस हुई, ये तुम्हारी वॉइस कैसे नॉर्मल हुई। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ खोम और कमल ये बाहर जा रहे होते हैं। जो खोम है वो कमल का बॉडीगार्ड है। ये लोग बाहर जा रहे होते हैं किसी काम से। फिर जो कमल है वो कहता है खोम से कि मैं 10 मिनट में तुम्हारे कार में मिलता हूँ, और तभी कमल देखता है कि बायबून और किम सोफे पर सोए होते हैं। वो खोम से कहता है कि बायबून को तुम उसके कमरे में ले जाओ सोने के लिए। जो खोम है वो बायबून को उसी कमरे में लेके जाता है और जो कमल है वो किम के पास जाता है। वो देखता है कि किम सोया होता है। तभी किम अचानक उठता है। कमल कहता है कि तुम कमरे में क्यों नहीं सोते। इस पर किम कहता है कि तुम्हारा काम खत्म हो गया। कमल कहता है तो तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। किम कहता है नहीं, मैं मूवी देख रहा था। कमल कहता है कि तुम ऊपर जाके सो जाओ, मैं तुम्हारे कमरे तक तुम्हें साथ छोड़ने तक चलता हूँ। फिर किम कहता है कि ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है और तुम ऐसे कपड़े पहने हो, क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो। इस पर कमल कहता है
कुछ नहीं, मुझे बस कुछ अर्जेंट काम है, मुझे कुछ चेक करने जाना है, तुम पहले सोने जा सकते हो, तुम्हें मेरा वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर किम कहता है कि कौन तुम्हारा वेट कर रहा है। वो कहता है आगे कमोल से कि कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें मुझे मेरे कमरे तक छोड़ने की, मैं खुद अपने कमरे तक जा सकता हूँ। वहाँ से जो किम है वो जाने लगता है और तभी उसे कमोल पीछे से पकड़ता है। किम कहता है कमोल से कि अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो क्यों नहीं तुम मुझे पोजेस कर लेते हो, क्यों नहीं तुम मेरे मालिक बन जाते हो। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी कमल उसे रोकता है। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें गले नहीं लगा सकता हूँ, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता। किम कहता है कि तुम अगर मुझे गले लगाना चाहते हो तो तुम मुझे लगा सकते हो, तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो। इस पर जो कमल है उसे पीछे से पकड़ता है और उसके नेक पर गले पर किस करता है। कमल काफ़ी प्यार से किस करता है और उसके किस करने से किम गुस्सा हो जाता है और वो कमल को गुस्से में देखता है। तभी कमल कहता है कि मैं जब तुमसे कुछ नहीं पूछता तब भी तुम गुस्सा होते हो और अब भी तुम गुस्सा हो। जो किम है इस पे कुछ नहीं बोलता और उसे याद आती है डे की बात। उसे याद आती है कि वो डे को पकड़े होता है, गले लगाए होता है और डे को कहता है कि क्यों मैं ही बस हर समय तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, तुम मुझे कभी गले लगाना नहीं चाहते। और वहाँ से जो डे है वो गुस्से में चला जाता है। जो किम है उसको अपनी और डे की बात याद आती है और उसी के बारे में सोचता है। तभी कमल उससे पूछता है कि किम तुम क्या सोच रहे हो। किम कहता है कि कुछ नहीं, तुम अपने काम पर जा सकते हो, तुम्हें मेरे साथ ऊपर कमरे तक आने की ज़रूरत नहीं। फिर इस पर कमल कहता है कि पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कार तक छोड़ने चलो, क्या तुम मेरे साथ कार तक चल सकते हो। इस पर किम कहता है कि मिस्टर कमल आपने कितने सारे ड्रामा देखे हैं, आपने कितने सीरियल्स देखे हैं। इस पर जो कमल है वो प्यार से कहता है किम से कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कार तक चलो। जो किम है वो मान जाता है और फिर फाइनली किम कमल के साथ जाता है। जो कमल है वो किम का हाथ पकड़ता है और किम कमल के साथ कार तक जाता है। जो कमल है वो किम को कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें उठा भी सकता हूँ। किम कहता है कि तुम उसके बारे में सोचना भी मत, चलो हम बस साथ चलते हैं, हम वॉक करके चलेंगे। वहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो खोम है वो बाइबुन को उसे कमरे में लेके जाता है, उसको सुलाने लेके जाता है। फिर जो बाइबुन है उसको थैंक यू बोलता है और गुड नाइट कहता है और वहाँ से जो खोम है वो भी गुड नाइट कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। खोम की जान के बाद जो बाइबून है वो स्माइल देता है और यहाँ पे सीन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन आता है चेरी का। चेरी काफ़ी गुस्से में कमल के घर कमल से मिलने आती है। जो लोप है उसे बाहर गेट पे रोकने की कोशिश करता है पर चेरी कहती है वो कमल से मिलना चाहती है। इस पे लोप कहता है कि बॉस घर पर नहीं है और आप ऐसे किसी के भी घर अंदर नहीं जा सकती। चेरी कहती है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुम हट जाओ। लोप रोकता है लेकिन चेरी चली जाती है और वो अंदर जाते कहती है कि कमल तुम कहाँ हो, तुम्हारे लोग कह रहे हैं कि तुम घर पर नहीं हो पर मुझे विश्वास है कि तुम घर ही पर हो, तुम कहाँ हो। वो कमल को आवाज़ देती है। तभी लोप कहता है कि मिस चेरी आप दूसरे के घर में ऐसे आ नहीं सकती और ऐसे चिल्ला के बात नहीं कर सकती। चेरी कहती है कि कमल तुम कहाँ हो। चेरी कमल का नाम लेती है। तब तक वहाँ पर चेरी की आवाज़ सुनकर किम आ जाता है। लोप कहता है कि आई एम सॉरी मिस्टर किम, आपको डिस्टर्ब हुआ। किम कहता है इट्स ओके और ये कौन है। वो चेरी को देख के कहता है। चेरी कहती है कि तुम कौन हो। चेरी काफ़ी शॉक होकर किम को देखती है कमल के घर और वो कहती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा कमल के साथ क्या रिश्ता है, तुम्हारा रिलेशन क्या है। इस पर किम लोप से कहता है कि लोप ये कौन है। चेरी कहती है कि मैं भी यही पूछ रही हूँ कि तुम कौन हो। लोप है वो कहता है कि मिस्टर किम ये चेरी है, ये कमल की कलीग है, यानी वो कमल के साथ काम करती है। और आगे वो कहता है मिस चेरी ये मिस्टर किम है और ये हमारे नए बॉस है और ये हमारे यानी मिस्टर कमल के लवर भी हैं। लोप के ऐसे कहने के बाद जो किम है वो हल्की सी स्माइल देता है और यहाँ पर जो एपिसोड है 4 है वो ख़त्म होता है। तो आगे की स्टोरी एपिसोड 5 में। थैंक यू सो मच आपका देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू अगेन इन एपिसोड 5 एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।